स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं एक सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आया हूं कि किसी चीज को, मान लीजिए हम चाय पत्ती की बात कर रहे हैं, चाय पाउडर की बात कर रहे हैं, इसमें आप कितना लाभ कमा सकते हैं। मैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए सीधे पॉइंट पर लेकर आऊंगा। चाय पत्ती में आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए कि आप 150 रुपए कंप्लीट की कोई चाय परचेस करते हैं। अब 150 कीमत की चाय आप होलसेल में परचेस करेंगे। क्यों परचेस करेंगे? वजह क्या है 150 की? क्योंकि किसी किसी शहर में बहुत कम प्राइस की चाय चलती है या वहां पर कंपटीशन बहुत होता है, इसलिए वहां पर 150 रुपए समथिंग कंप्लीट अगर चाय मिले तो वो 200 रुपए में बेचकर 50 रुपए वहां पर अर्न करते हैं। अगर मान लीजिए 20 किलो चाय आप बेचने में सक्षम हो जाते हैं ये कीमत की, तो आप कितना कमाएंगे? 1000 रुपए। 1000 रुपए मुझे लगता है आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बात है। तो 1000 रुपए आप जब कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्वालिटी चाय में अगर जाते हैं और अच्छी चाय 200 रुपए की चाय परचेस करते हैं और उसको भी कंप्लीट 200 रुपए में वो चाय आपको आनी चाहिए, तो 50 रुपए, फिर आपको 50 रुपए से ज्यादा मार्जिन आप मत रखिए उस पर। आप यही देखिए कि 50 रुपए कंप्लीट में, 200 रुपए कंप्लीट में ये मेरे पास आए और मैं उसको प्योर 50 रुपए में प्रॉफिट बना के बेच दूं। समझ लीजिए कि आप यहां पर फिर 20 किलो चाय बेच देते हैं, यानी कि 1000 रुपए फिर आपको यहां पर प्रॉफिट हो जाता है। अब यहां पर सेम पैटर्न है कि अगर आप समझ रहे हैं, बाजार की चाल को समझ रहे हैं कि बाजार को क्वालिटी की जरूरत है, तो यहां पर आपको बस यही युक्ति करनी है कि 150 वाली चाय, 200 वाली चाय, 250 वाली चाय और 300 रुपए वाली चाय अगर आप लेते हैं, उसको 50 रुपए प्रॉफिट करके आप उसको बेच देते हैं। 20 किलो चाय कम से कम बेचने का अगर टारगेट आप करते हैं तो डेफिनेटली ये होगा कि आप वो आसानी से अचीव कर पाएंगे। देखिए, इंसान तो वहीं पहुंचता है जहां वो अपने दिमाग में उसका लक्ष्य बना लेता है। अगर आपने अपने मस्तिष्क में ये लक्ष्य बना लिया है कि आप 20 किलो ही चाय बेचेंगे, तो आप डेफिनेटली 20 किलो ही चाय वहां पर बेचेंगे। तो लक्ष्य आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक पर्सन जो एक बिजनेस की तलाश में है, अगर वो उसको 1000 यानी 30,000 रुपए महीना अगर उसको प्रॉफिट हो जाता है तो वो उसके लिए कोई बुरा नहीं है। और आज के तारीख में अगर किसी भी बंदे को ये कहे कि भैया आपको मैं 30,000 रुपए महीने की जॉब ऑफर करता हूं और बस मात्र आपको उसमें ये करना है कि ये 20 प्रोडक्ट आपको ले जाकर बेच देना है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इसको अगर जॉब के नजरिए से, किसी दूसरे की कंपनी में काम करने के नजरिए से अगर वो टारगेट और टास्क बना के उसको करने का अगर चैलेंज मिला है, तो वो अपनी दिलो जान लगाकर, क्योंकि उसको पता है मुझे ये टारगेट किसी भी तरीके से पूरा करना है। तो मैं आपसे बस यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बस ये देखना है कि अगर जॉब करते हैं तब भी आप पे बर्डन होता है, लेकिन जब जॉब करते हैं आप, तो आप ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि मैं ये अगर खुद के लिए करूं तो क्या मैं ये कर नहीं पाऊंगा। मैं जब दूसरे के लिए कर रहा हूं जॉब के चलते, क्या मैं बिजनेस में अपने लिए यह नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि देखिए, किसी भी जॉब में ये बात तो होती है कि आपको एक टारगेट पूरा करना होता है, टास्क पूरा करना होता है। अब किसी के पास बैठकर काम होता है, किसी के पास बाहर मार्केट में जाकर काम होता है, किसी के पास ऑफिशियल काम होता है, काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन टास्क और टारगेट सभी में होता है। तो यहां पर आपको सीधी अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि आप अपने मन के राजा है, आप मालिक हैं, आप प्रोप्राइटर है, आप ओनर है अपनी कंपनी के। आप अपने आप को बस एक विद्यमान मालिक बोलकर वहां पर पेश कर सकते हैं। और अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी नहीं है तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कि 20 किलो चाय बेच देना कोई बड़ी बात नहीं। जबकि आप 20 किलो चाय बेच रहे हैं, 50 × 20, 1000 रुपए आपके कहीं नहीं गए। 10 किलो चाय बेचने पर आप 500 रुपए कमा रहे हैं और 20 किलो बेचने पर आप 1000 रुपए कमा रहे हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या लगेगा? इसके लिए बस आपको लगेगा एक मार्केट का रिसर्च, सर्वे। जब आप मार्केट का रिसर्च और सर्वे अच्छे से कर चुके होंगे, वहां जाकर आपको पता चलेगा यार 20 किलो चाय तो मुझे बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं मार्केट की जो नस है मैं उसको पकड़ चुका हूं। तो रेडी हो जाइए। आपको एक बहुत ही अच्छा मैंने एक मोटिवेट करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। हालांकि ये वीडियो बहुत छोटा बड़ा शॉर्ट है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ बल्कि आपसे, क्या 20 किलो चाय आप बेच नहीं सकते हैं?
अगर 20 किलो चाय आप नहीं बेच सकते तो व्यापार को आप जिंदगी में मत सोचिए। अगर 20 किलो चाय सिर्फ अगर आप नहीं बेच पाएंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपको कोई ये बता दे कि आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा। डेफिनेटली गुस्सा आना भी चाहिए, कोई कैसे हमारे भविष्य का फैसला कर सकता है। लेकिन मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि 20 किलो अगर आप चाय के बारे में सोच रहे हैं, आप इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहली मेरी इसी बात को सोचिए। पहला टास्क और पहला टारगेट इसी को बनाइए कि 20 किलो चाय आप नहीं बेच पाएंगे तो आप कभी भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। सोचिए, थोड़ा गुस्सा आएगा आपको कि ये बंदा क्या कह रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इसमें मोटिवेट कर रहा हूं। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं इसमें। अगर कोई बंदा कह दे, मैं अगर आपसे कह दूं कि भैया अगर 20 किलो चाय पर डे अगर आप नहीं बेच पाए तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। बस इतनी छोटी सी बात को अपने मस्तिष्क में बिठाए और एक छोटा सा टारगेट बना ले। सबसे पहले 20 किलो का, अगर 20 किलो का टारगेट आप बना लेते हैं और इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके लिए 50 किलो चाय भी बेचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चाय हर दर्जे पे दर्जे है। मैंने कहा आपको मीडियम, इकोनॉमी, मीडियम, सेमी प्रीमियम, प्रीमियम, हाई ग्राउंड। 150 रुपए किलो वाली खरीदिए आप, 200 वाली खरीदिए, 250 वाली खरीदिए, 300 वाली खरीदिए, 350 वाली खरीदिए। लेकिन आप अपने कस्टमर की ख्वाहिश को, वहां चलने वाले प्रोडक्ट्स को, आपके शहर में जितने प्रोडक्ट्स चलते हैं उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि आप 150 वाली चाय परचेस करेंगे, आप 200 वाली परचेस करेंगे, आप 250 वाली करेंगे, आप 300 वाली करेंगे, आप 450 रुपए वाली करेंगे, जो भी करेंगे आप 1000 रुपए वाली परचेस कीजिए। अगर आपके पास वो कस्टमर वर्ग वहां का डिमांड करता है तो गो हैड, जाइए और अपने आप को साबित कीजिए। आपके पास एक ही लक्ष्य है, पर डे 20 किलो चाय, यानी महीने की कितनी होगी 20 किलो के हिसाब से? 600 किलो। तो 600 किलो अगर आप चाय बेच पाए, 20 किलो पर डे अगर आप चाय बेच पाए तो आप बहुत रॉक करेंगे। और 1000 रुपए महीना यानी 30,000 रुपए महीना आपका ये पहला टास्क होगा। अगर ये टास्क आप कंप्लीट कर पाते हैं तो आप बहुत बड़ी लड़ाई आप जीत जाते हैं। 20 किलो अगर चाय आप नहीं बेच पाते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते, आपकी तरक्की नहीं हो सकती, आप कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर आपकी विचार शैली ये है कि मैं चाय का बिजनेस करना चाहता हूं तो कोई भी टास्क मत दीजिए। पहले मेरा ये 20 किलो पर डे चाय बेचने का यानी मंथली 600 किलो चाय बेचने का ये टास्क, ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद चाय व्यापार में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाइए। उसके पहले अपनी गाड़ी कमाई, आप चाय व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि यार मैंने अगर अच्छा होता कि अगर सर का 20 किलो पर डे चाय बेचने का टास्क ले लेता तो मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना पड़ती। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सक्सेस नहीं होंगे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अगर आपने शुरुआत में ही चाय व्यापार में इतना इन्वेस्ट कर दिया है तो आप बहुत पछताएंगे और ऐसे करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये 20 किलो चाय का जो राज है वो इतना बड़ा राज है कि इस 20 किलो चाय बेचते बेचते जो एक्सपीरियंस आपको, जो अनुभव आपको मिलेगा, उसमें वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव आपकी बिल्कुल पूरी लाइफ बदल देगा। ये मेरा वादा है आपसे कि 1 महीना अपने आप को आप आईने में देखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मैं 20 किलो चाय नहीं बेच सकता? क्या मैं तरक्की नहीं कर सकता? क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकता? या 20 किलो चाय नहीं बेचने पर मेरा जो विकास है वो लाइफ टाइम के लिए रुक जाएगा? तो बस आप अपने आप को बस इतना ही पूछना है, इतना ही बताना है और इतना ही समझाना है, अगर नहीं बेच सकता मैं तो मैं बेच कर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।